गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति एवं दास प्रथा, पोजीशन ऑफ वुमेन्स एंड स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेवल्स। तो हम लोग इस टॉपिक में दास प्रथा के विषय में चर्चा किए थे। जस्ट उसी का पॉइंट है इब्न बतूता एवं सती प्रथा। सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इब्न बतूता एवं सती प्रथा। इब्न बतूता ने भी हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के अमझीरा में उसने अपनी आंखों से 3 स्त्रियों को सती होते देखा था। इनके पति युद्ध में मारे गए थे। इन तीनों महिलाओं ने जलकर मरने की स्वीकृति दी थी। इब्न बतूता बताते हैं कि प्रत्येक महिला कीमती वस्त्र पहनी थी एवं इत्र लगाई थी एवं घोड़ों पर सवार थी। उनके दाहिने हाथों में एक एक नारियल और बाएं हाथ में आईने थे जिनमें वे निहार रही थी। वे ब्राह्मणों एवं अपने रिश्तेदारों से घिरी हुई थी और उनके आगे आगे बाजे नगाड़े बज रहे थे। इन महिलाओं से लोग कह रहे थे, मेरे पिता या भाई, माता या मित्र के लिए शुभकामनाएं ले जाइए। और महिलाएं हाँ कहकर मुस्कुरा रही थी। इब्न बतूता अपने सहयात्रियों के साथ सती कुंड देखने पहुंचा। वह बताता है कि जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो कुछ लोग कंबल ऊपर फैलाकर खड़े हो गए ताकि सती होने वाली महिलाएं आग से भय न खाए। महिलाएं जैसे ही अग्नि में प्रविष्ट हुई, बाजे और नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। इब्न बतूता बताते हैं कि यह दृश्य देखकर वह स्वयं बेहोश हो गया। यदि साथियों ने मुंह पर पानी नहीं छिड़का होता तो वह घोड़े से नीचे गिर जाता। इब्न बतूता ने दौलताबाद में बाजार में गाने वाली महिलाओं का भी वर्णन किया है। उसने विभिन्न भागों की यात्रियों की वेशभूषा, शारीरिक गठन एवं रीति रिवाजों का भी वर्णन किया है। वह बताता है कि हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं के रहन सहन समान थे। केवल एक फर्क था, मुस्लिम महिलाएं कान नहीं छिदवाती थी जबकि हिंदू महिलाओं के कान छेदे होते थे। इब्न बतूता मराठा स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य एवं हिंदू स्त्रियों की पति पर्यंता से प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट है बानियर एवं सती प्रथा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सती प्रथा में बानियर ने क्या देखा उसके विषय में चर्चा है। बानियर एवं सती प्रथा। बानियर सहित सभी यात्रियों ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। पश्चिम की महिलाओं की स्थिति एवं पूर्व की महिलाओं की स्थिति में भिन्नता दर्शाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु था।
सती प्रथा भारतीय समाज की एक ऐसी बुराई थी जो अन्य देशों में प्रचलित नहीं थी। बानियर बताता है कि भारत में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से सती होती थी एवं कुछ महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। बाध्य मतलब जबरदस्ती किया जाता था। बानियर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इसके वर्णन द्वारा वह एक बार फिर यूरोपीय श्रेष्ठता एवं भारत में व्याप्त बुराई को प्रमाणित करना चाहता था। वह बताता है, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबा की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। यहाँ हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने स्वच्छता से सती होने वाली महिलाओं का वर्णन किया है, जबकि बानियर ने जबरदस्ती से सती की जाने वाली अबोध बालिका का वर्णन किया है। यह मध्यकालीन भारत की एक भीषण कुप्रथा के अस्तित्व का चित्र है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मध्यकाल में हम कुछ ऐसी महिलाओं को भी देखते हैं जो कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थी। इससे यह पता चलता है कि महिलाएं मात्र घरेलू जीवन तक ही सीमित नहीं थी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 का आज लेक्चर 31 में ही समाप्त हो जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। सो थैंक यू।